साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रेवती रमन, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों आज बात करेंगे आपसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम पर आधारित 6 बेसिक्स पर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी काम को करने के आसान तरीकों को सिस्टम बोलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में काम आसानी से हो जाए उसी पर आधारित 6 बेसिक्स हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में 6 बेसिक का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है इस पर। साथियों अगर बिजनेस में 100% सफलता चाहते हैं तो 6 बेसिक को अपनाना ही होगा। डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में 100% सफलता के लिए इसके जो रूल्स हैं, इसके जो सिद्धांत हैं 6 बेसिक का, उसको अपनाना ही पड़ेगा, तब जाकर के कामयाबी मिलती है। तो आइए आपसे हम बात करते हैं 6 बेसिक के पहले पॉइंट पर। जी हाँ, 6 बेसिक का सबसे मुख्य जो पॉइंट है वो है 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। यानी कि 6 बेसिक का ये पहला बिंदु है प्रोडक्ट का इस्तेमाल। जी हाँ, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है और बिजनेस का जो मूल चीज़ होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। और इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल जब तक स्वयं नहीं किया जाएगा तब तक इसकी गुणवत्ता के बारे में आपका अंदाज़ा कैसे होगा। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट होता है उसका 100% अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके प्रोडक्ट के गुणों से आप वाकिफ़ होते हैं। और कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप जिसको इस्तेमाल करते हैं इसके बाद लोगों के बीच जो बात करेंगे उसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बिना प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट के बारे में बात करना, दोनों के कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए भी आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बातें क्या होती है कि अगर प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आप जानेंगे, अगर आपको ये प्रोडक्ट वाकई अच्छा लगेगा, तो अगर आप फील्ड में जाते हैं तो बेहतर तरीके से प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आप प्रोस्पेक्ट्स के सामने रख पाते हैं। तो इसलिए 6 बेसिक में ये जो हमारा पहला बिंदु है प्रोडक्ट का इस्तेमाल और प्रमोशन करना, ये बहुत अहम रोल रखता है। तो साथियों आइए अब जानते हैं इसके दूसरे बिंदु लिस्ट बनाएं। 6 बेसिक का ये दूसरा बिंदु है लिस्ट को बनाना। लिस्ट किसका बनाना है? तो लिस्ट बनाना है सपनों का और लोगों का। आप ड्रीम लिस्ट बनाएं और प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है नेटवर्क है। आपके नेटवर्क में जितने ज़्यादा लोग आएंगे आपका उतना बड़ा नेटवर्क होता है। और कहते हैं कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है उसका उतना बड़ा नेटवर्थ होता है। तो इसलिए लोगों का लिस्ट बनाना होगा और सपनों का लिस्ट बनाना होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की जो जान है वो ड्रीम्स हैं। जो जितना बड़ा ड्रीमर होगा वही आदमी इस बिजनेस में उतनी ऊंचाइयों तक जाता है। तो इसलिए आपको लिस्ट बनाना है, सपनों का लिस्ट बनाना है और साथ ही अपने लोगों का, या यूं कहें कि प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना होगा। और इसी लिस्ट पर जब आप काम करेंगे तो आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। आइए आगे जानते हैं तीसरा जो बेसिक पॉइंट हैं वो हैं संपर्क और आमंत्रण। जी हाँ, कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जब नेटवर्क करना होगा तो लोगों से संपर्क साधना होगा। अब है कि कैसे संपर्क करें, किस तरह से प्रोस्पेक्ट से बात करें, उनको किस तरह से आमंत्रित करें कि वे आपके मीटिंग सेमिनार्स में आएँ। और जितने अच्छे तरीके से आप प्रोस्पेक्ट्स को आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे, और वो एक एक्साइटमेंट के साथ इनवाइटिंग का काम करना होता है, क्योंकि आप जितने एक्साइटमेंट के साथ
इनवाइट करेंगे, उसी अनुपात में लोग आपके मीटिंग में, सेमिनार में, चाहे वो होम मीटिंग हो, वहाँ आएंगे। तो इसके लिए आपको लोगों से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने का काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, पत्राचार के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये कांटेक्ट करेंगे और इनवाइट करते समय आपके इनवाइटिंग में दम होना चाहिए। और कहते हैं ना कि जब आप इनवाइट करेंगे तो लोग आपसे तरह तरह का सवाल पूछेंगे, लेकिन उनके सवालों का जवाब देना है, इस तरीके से देना है कि उनके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हो। इस तरह से आपको उनको जवाब दे करके आमंत्रित करना है। तो इस तरह ये हमारा तीसरा पॉइंट था, संपर्क और आमंत्रण। आइए चौथा जो इसका 6 बेसिक का पॉइंट्स है वो है प्लान। कहते हैं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का आन बान और शान होता है उसका मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान, अब मार्केटिंग प्लान को आपको दिखाना नहीं है। मार्केटिंग प्लान आप इस तरह से प्रस्तुत करें जिसके माध्यम से आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, वो सारी बातें उनको प्लान देखने के बाद समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि आपका जो मार्केटिंग प्लान है बहुत दमदार होना चाहिए और आप किस काम को कर रहे हैं प्लान के माध्यम से लोगों के बीच रखना है। आपका जो प्लान होता है उसी को देखकर प्रोस्पेक्ट्स भांप जाएगा, समझ जाएगा कि ये कौन सा काम है और इसको करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो इसलिए मार्केटिंग प्लान इस बिज़नेस के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं कि 6 बेसिक में अगर बात किया जाए तो मेरे समझ से 2 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल, क्योंकि बिजनेस का आधार प्रोडक्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो है इसका मार्केटिंग प्लान। तो हमारा ये चौथा पॉइंट है प्लान। तो प्लान को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की कला जिनके पास हो जाएगी, जो आदमी जानेंगे, बढ़िया तरीका से प्लान दिखाएंगे, तो इसका लाभ ये होगा कि प्लान देखने के बाद लोगों को ये समझ आएगा कि आपके इस प्लान में लोगों के लिए क्या है, और लोग बेहतर तरीके से सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और इस बिजनेस में आप आगे बढ़ पाएंगे। अब जब आपका प्लान देख लेता है लोग, तो आगे की जो प्रक्रिया है, अगला जो पॉइंट है उसको फॉलो अप कहते हैं। यानी कि जब आप लोगों को प्लान दिखा दिया, आमंत्रित कर लिए, लिस्ट बनाए, तमाम बातों के बाद जब लोगों को प्लान दिखाया तो फॉलो अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथियों, फॉलो अप का काम 24 से 48 घंटे, या यूं कहें कि 72 घंटे के अंदर हर हाल में फॉलो अप का काम हो जाना चाहिए। क्योंकि इंसान के दिमाग में कोई भी बातें, कोई भी जो विचार आता है वो 24 से 48 घंटे तक बेहतर तरीके से उसके दिमाग में रहता है। तो आपका जो प्लान देखेगा वो उसके दिमाग में 24 से 48 घंटे तक बना रहता है। इसलिए आपको फॉलो अप का काम इसी समय में कर लेना चाहिए। फॉलो अप के दौरान प्रोस्पेक्ट्स को अपने अपलाइन से मिलाएं, यूट्यूब वीडियो दिखाएं, सीडी, टेप, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन की चीज़ें हैं उनसे उनको अवगत कराएं, उनको दिखाएं, अपने प्रोडक्ट सेंटर पर ले जाएं। तो इस तरह से उनका फॉलो अप करेंगे जिससे प्रोस्पेक्ट प्रभावित होकर आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा। और फॉलो अप के बाद 6 बेसिक का लास्ट पॉइंट है स्टार्टअप, शुरुआत करवाएं। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करवाने के लिए अब प्रोस्पेक्ट को आप मार्केटिंग प्लान बुक, नोटबुक, बिजनेस ऐप डाउनलोड कराना, तो इन सब चीज़ों से जुड़ना होगा, अवगत कराना होगा, और उनको भी 6 बेसिक के लिए आपको तैयार करना होगा। जब वो बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होने लगेगी, प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए, बिजनेस का अपना नॉलेज दीजिए, छोटे छोटे होम मीटिंग में उनसे प्लान दिलवाएं। तो इस तरह से आप
उनको बिजनेस शुरू करवा सकते हैं। तो साथियों, आज आपने देखा कि किसी भी नेटवर्क या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जो बेस होता है, कहते हैं कि मकान तब मजबूत होता है जितना मजबूत उसका नींव होगा उतना मजबूत बिल्डिंग होता है। तो उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये 6 बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। जो भी लोग अगर इस 6 बेसिक पर वास्तव में काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में 100% सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में 6 बेसिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसके बिना बिजनेस में सफल होना संभव नहीं है। इसलिए अगर बिजनेस में सफल होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो आपको कंपनी के द्वारा बनाए गए ये जो 6 बेसिक्स हैं, इस पर आपको काम करना ही होगा, तब जाकर के बिजनेस में आप सफल होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।